बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम क्लास 9 मैथ एक्सरसाइज 4.1 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज में हम फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कर रहे हैं। पार्ट 1 में हमने कुछ टाइप के एक्सप्रेशन किए हैं और पार्ट 2 में हम कुछ नए एक्सप्रेशन आएंगे, उनकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन को हमने पार्ट 1 में डिफाइन कर दिया था, यहाँ पे हम थोड़ा सा उसको रिकैप कर देते हैं। फैक्टराइजेशन क्या है? Factorization is a process in which an algebraic expression is expressed as a product of its factor. मसलन अगर हमारे पास एक एक्सप्रेशन हो इस तरह का और हम इसको इस तरह ब्रेक कर दें 3x मल्टीप्लाई बाई 5y, तो हम कहेंगे कि हमने फैक्टराइजेशन कर लिया। लेट्स सी, हम देखते हैं कि हमें इस पार्ट में कौन सी टाइप के एक्सप्रेशन हैं जो फैक्टराइज करने हैं। हमारे पास जो एक्सप्रेशन हैं वो इस तरह के होंगे, इनको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मैक्सिमम पावर जो होगी इसमें वेरिएबल की वो 2 होगी और ये 3 टर्म पे मुश्तमिल एक एक्सप्रेशन होगा। एक तरह का होगा कि जिसके अंदर जो मैक्सिमम पावर वाला वेरिएबल है उसका जो कोफिशिएंट होगा वो 1 होगा, और दूसरी जो टाइप के एक्सप्रेशन होंगे वो भी इसी तरह के होंगे और उसमें फ़र्क ये होगा कि फर्स्ट टर्म का जो कोफिशिएंट होगा वो मोर देन 1 होगा। तो हम इसको किस तरह से फैक्टराइज करेंगे? हम इसको इस तरह से फैक्टराइज करेंगे कि इनकी मिडिल टर्म जो हैं ये हम ब्रेक कर देंगे। मगर कैसे ब्रेक करेंगे? हम इस तरह से ब्रेक करेंगे कि इनकी जो कांस्टेंट टर्म है, ये जो थर्ड टर्म होती है इसको हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे जो फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट होता है उसके साथ। अब ये जो ए टाइप के हैं इसमें 1 है कोफिशिएंट, और 1 से जिस चीज को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वही रहता है। इट मीन्स कि अगर इस तरह के हमारे पास एक्सप्रेशन होंगे तो फिर हम जस्ट जो कांस्टेंट टर्म होगी उसी के हम फैक्टर निकालेंगे, और फैक्टर ऐसे निकालेंगे कि अगर उनको हम प्लस करें तो मिडिल टर्म के कोफिशिएंट के इक्वल होना चाहिए। और अगर बी टाइप के होंगे तो फिर हम ये करेंगे कि ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको हम कोफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी हमें नंबर मिलेगा उसके हम पेयर ऑफ फैक्टर लेंगे और उससे फिर हम मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। हम इंशाल्लाह जब क्वेश्चन करेंगे तो इसको मजीद एक्सप्लेन करेंगे और उम्मीद है कि आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी टाइप के हैं? नेक्स्ट हमारे पास जो एक्सप्रेशन होंगे वो होंगे a2 प्लस माइनस 2ab प्लस b2 माइनस c2। देखिए यहाँ पे ये है कि ये एक कम्प्लेक्स स्क्वायर है और ये एक सिंपल स्क्वायर है, और इनके बीच में जो हमारे पास साइन आ रहा है वो माइनस का आ रहा है। इन्हीं दो स्क्वायर होंगे और दरमियान में माइनस होगा, तो फिर ऐसे एक्सप्रेशन जो होते हैं उनके ऊपर फार्मूला लगता है a2 माइनस b2 इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। इनकी बेसिस को वंस प्लस करेंगे, वंस माइनस करके आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए पार्ट 1 में हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन थे ये हमें बने बनाए मिले थे, मगर यहाँ हमें एक्सप्रेशन को बनाना पड़ेगा। तो इसमें एक टाइप जो है वो इस तरह की होगी कि दो स्क्वायर होंगे उनके दरमियान में प्लस होगा। तो अब इसको हम कैसे फैक्टराइज करेंगे? दरअसल इसको हमने ऊपर वाला जो हमारे एक्सप्रेशन है ये वाला, इसको इस फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे? हम देखेंगे कि ये कौन सी बेसिस है। ये है a2 का स्क्वायर, तो इसकी बेस a2 हो गई, और ये है हमारे पास 2b2 का स्क्वायर। तो अब हम इसकी ट्वाइस प्रोडक्ट को वंस प्लस कर देंगे और वंस माइनस भी कर देंगे। अब इससे क्या होगा? हमारा जो एक्सप्रेशन होगा वो बैलेंस रहेगा। इससे फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि ये एक कम्प्लेक्स स्क्वायर कंप्लीट हो गया, और इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास एक सिंपल स्क्वायर बन जाता है। दो स्क्वायर आ जाएंगे और दरमियान में माइनस होगा। हम एग्जैक्टली ये ऊपर वाला फार्मूला इस पे अप्लाई कर देंगे। इस तरह से हमारा ये भी एक्सप्रेशन जो होगा फैक्टराइज हो जाएगा। अब नेक्स्ट कौन सी टाइप है? नेक्स्ट भी इसी से मिलता जुलता है, और वो किस तरह से होगा? देखिए हमारे पास दो स्क्वायर होंगे और उनके दरमियान जो थर्ड एक्सप्रेशन होगा वो इनकी ट्वाइस प्रोडक्ट नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे फिर? हम ये करेंगे कि इसकी भी हम बेस अलहदा कर लेंगे। जैसे ये a2 का स्क्वायर है और साथ में हमारे पास जो थर्ड टर्म है वो b2 का स्क्वायर है।
इनकी हम ट्वाइस प्रोडक्ट ऐड कर देंगे और साथ ही माइनस भी कर देंगे और जो ओरिजिनल है हमारे पास उससे इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। होगा क्या फिर? होगा ये कि हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन बन गया है ये एक कम्प्लेक्स स्क्वायर हो जाता है। मसलन यहाँ पे क्या होगा, ये a2 प्लस b2 होल स्क्वायर हो जाएगा और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का a2 b2 और ये जो a2 b2 है ये ab का स्क्वायर है। अब आप देखें यहाँ पे हमारे पास a2 प्लस b2 होल स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है और ये राइट साइड पे ए बी स्क्वायर है, तो ये दो स्क्वायर हमारे बन गए और बीच में माइनस है तो इसके ऊपर हम ये ऊपर वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे। इस तरह से हमारा इस टाइप का भी जो एक्सप्रेशन होगा वो भी फैक्टराइज हो जाएगा। लेट्स सी, हम अपनी एक्सरसाइज की जानिब चलते हैं और जो गिवन क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 1 है हमारे पास 2y2 minus 3y minus 27 is equal to y plus 3 into ये एक मिसिंग फैक्टर है। हम क्या करेंगे, ये जो लेफ्ट साइड पे एक्सप्रेशन है इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे और मिसिंग फैक्टर निकालेंगे और मिसिंग फैक्टर को यहाँ लगा देंगे तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेट्स सी कैसे इसको फैक्टराइज करेंगे। हम इसको मिडिल टर्म ब्रेक करके फैक्टराइज करेंगे। हमारे पास -27 कांस्टेंट है और 2 जो है ये फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं बन जाएगा माइनस का 54। अब हम 54 के इस तरह के फैक्टर लेंगे कि मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए 54 और अगर हम उनको प्लस करें तो -3 आना चाहिए। तो हमने यहाँ पे फैक्टर बनाने हैं तमाम के तमाम पेयर में। पहला फैक्टर हो गया 1 मल्टीप्लाई बाई 54, 2 मल्टीप्लाई बाई 27, 27 मल्टीप्लाई बाई 2 और 54 मल्टीप्लाई बाई 1। इसमें से हम कौन सा फैक्टर लें जिससे हमारे पास माइनस का 3 आ जाए। लेट्स सी कौन से फैक्टर ऐसे हैं जिनका डिफरेंस 3 है। दो फैक्टर ऐसे हैं जिनका डिफरेंस 3 है। आप देखें अगर हम ये वाला ले लें, ये माइनस है और ये प्लस है, तो इससे हमारे पास प्लस का 3 आएगा, मगर ये पेयर लेने से हमारे पास माइनस का 3 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, फिर ये वाला लेंगे। तो इसको स्प्लिट करते हैं, -9y प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल टू, यहाँ पे कॉमन आ रहा है y, तो y कॉमन ले लेंगे, 2y यहाँ पे बच जाएगा, -9 यहाँ पे आ रहा है प्लस का 3 कॉमन, यहाँ 2y बच जाएगा और -9। अब देखें यहाँ पे सेम एक्सप्रेशन आना चाहिए। सेम एक्सप्रेशन आया तो दैट मीन्स कि वी आर गोइंग राइट, अदरवाइज हमें पीछे जाना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा इसको। अब यहाँ देखें 2y -9 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बच जाएगा फर्स्ट टर्म में y और सेकंड टर्म में 3। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आए हैं दो, वो आए हैं 2y -9 इंटू y प्लस 3। यहाँ पे देखिए y प्लस 3 गिवन था और जो सेकंड फैक्टर जो कि मिसिंग था वो है हमारे पास 2y -9। तो हम यहाँ पे लिख देंगे मिसिंग फैक्टर इज 2y -9। यही हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। स्टूडेंट, उम्मीद है कि ये आपको क्लियर होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5x2 प्लस 12x माइनस 9। एक फैक्टर मिसिंग है, दूसरा फैक्टर है x प्लस 3। इसके भी हम मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं, -9 मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे, माइनस का 45 आएगा। अब माइनस के 45 के हम कौन से फैक्टर लें कि प्लस का 12 हमारे पास आ जाए। अब हम इसके सारे फैक्टर नहीं करेंगे, हमने एक क्वेश्चन आपको कर दिया जिसमें पैटर्न बता दिया। अब आपने इसमें से खुद ही फैक्टर निकालने हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे 15 मल्टीप्लाई बाई -3, प्लस का 15 -3, तो ये हमारे पास माइनस का 45 भी आ जाएगा और अगर इनको हम प्लस करेंगे तो प्लस का 12 भी आ जाएगा। लेट्स सी 5x2 प्लस 15x माइनस 3x माइनस 9। अब हम हर दो टर्म में से कॉमन लेंगे। तो फर्स्ट पेयर में 5x कॉमन आ रहा है,
यहाँ बच जाएगा x प्लस 3 और यहाँ 3 कॉमन है, x साइन चेंज हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा। तो अब हम कॉमन लेंगे x प्लस 3 इंटू 5x माइनस 3। तो ये हमारे फैक्टर आ गए हैं। लेट्स सी कि हमारे पास मिसिंग फैक्टर कौन सा है। 5x माइनस 3 जो है ये मिसिंग फैक्टर है, तो हम यहाँ लिख देंगे 5x माइनस 3। यही हमारा आंसर होगा स्टूडेंट। उम्मीद है आपको क्लियर है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x4 प्लस 4m4। देखिए यहाँ पे दो स्क्वायर हैं मगर बीच में प्लस है। अब इस पे कोई फार्मूला नहीं लगता, लेकिन हम इसको एक कम्प्लेक्स स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, उससे हमारे लिए कुछ आसानी पैदा हो जाएगी। लेट्स सी, ये जो x4 है ये है x2 का स्क्वायर प्लस 4m4 2m2 का स्क्वायर है। अब अगर हम इसकी ट्वाइस प्रोडक्ट खुद से ऐड करें तो ये एक कम्प्लेक्स स्क्वायर बन सकता है। क्या बनेगा? 2 इंटू x2 इंटू 2m2। ये बेसिस हैं इन दो स्क्वायर की, लेकिन अब हमें बैलेंस करने के लिए इसी टर्म को माइनस भी करना पड़ेगा। तो इसी टर्म को हम माइनस कर देते हैं, 2 इंटू x2 इंटू 2m2। अब देखें ये जो है ये एक कम्प्लेक्स स्क्वायर है, ठीक है। ये बन जाएगा x2 प्लस 2m2 होल स्क्वायर माइनस 4m2 x2। अगर आप इसको देखें तो ये है 2mx स्क्वायर, ठीक है जी। अब देखें ये 2 स्क्वायर हैं और बीच में माइनस आ गया, तो अब यहाँ पे हमारा फार्मूला लग सकता है। तो फर्दर इसको क्या करेंगे, 1 प्लस 1 माइनस करके मल्टीप्लाई कर देंगे। 2m2 प्लस 2mx इंटू x2 प्लस 2m2 माइनस 2mx। यही आंसर होगा इस क्वेश्चन का स्टूडेंट। उम्मीद है ये आपको क्लियर होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास m4 प्लस m2 प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए दो ये स्क्वायर हैं और बीच में एक मिडिल टर्म है इनके, और वो ट्वाइस प्रोडक्ट नहीं है, यानी कि ट्वाइस प्रोडक्ट का कुछ पार्ट है। अब हम क्या करेंगे, ट्वाइस प्रोडक्ट इसको बनाएंगे हम। लेट्स सी, m2 का स्क्वायर प्लस 1 किसका स्क्वायर होगा, 1 का स्क्वायर है, प्लस ट्वाइस प्रोडक्ट क्या बनेगी, 2 इंटू m2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू m2 इंटू 1। ये जो हमने अपनी तरफ से ऐड किया यहाँ पे हमने माइनस कर दिया। इससे क्या होता है, इससे हमारा एक्सप्रेशन जो होता है वो बैलेंस होता है, और हमारे पास अब बचा हुआ है ओरिजिनल जो m2 है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये क्या बनेगा, m2 प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे देखें ये 2m2 है और ये m2 है, तो यहाँ पे m2 जो होगा ये बच जाएगा। अब ये होगा m2 प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। देखें अब यहाँ पे हमारी वो कंडीशन पूरी हो गई है, दो स्क्वायर हैं और बीच में माइनस है, तो यहाँ पे हम फार्मूला पुट कर देते हैं, m2 प्लस 1 प्लस m इंटू m2 प्लस 1 माइनस m। अब इसको जरा सा हम सीक्वेंस दे देते हैं, तो m2 को पहले लिख लेते हैं, फिर m लिख देते हैं प्लस 1 इंटू m2 माइनस m प्लस 1। यही आंसर है इस क्वेश्चन का स्टूडेंट। उम्मीद है आपको क्लियर होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास माइनस 3x4 माइनस 21x3 प्लस 24x2। यहाँ पे अगर आप देखें तो माइनस का 3x2 कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ माइनस 3x2 कॉमन ले लेंगे। यहाँ बच जाएगा x2, यहाँ साइन चेंज हो जाएगा 7x बच जाएगा, यहाँ भी साइन चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा 8। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे। लेट्स सी 8 के हम कौन से दो पेयर लें कि उनको प्लस करें तो 7 आ जाए प्लस का, और अगर मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 8 आ जाए। हम अगर प्लस का 8 ले लें और माइनस का 1 ले लें तो ये हमारी दोनों कंडीशन अचीव हो जाती हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे x2 प्लस 8x माइनस x माइनस 8 कॉमन लेंगे हम।
यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट इंट्रोड्यूस करवाएंगे, x कॉमन आ जाएगा, यहाँ बच जाएगा x प्लस 8 माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 8 जहाँ बच जाएगा, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अगेन आप देखें यहाँ पे x प्लस 8 कॉमन आ रहा है तो हम इसको फिर से कॉमन लेंगे, माइनस 3x2 इंटू एक्स प्लस 8 इंटू यहाँ पे x बच गया था, x लिख देंगे, यहाँ पे -1 है तो यही आंसर होगा हमारा इस क्वेश्चन का। स्टूडेंट, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x8 प्लस x4 प्लस 1। ये भी दो स्क्वायर हैं और बीच में इसकी मिडिल टर्म है जो कि ट्वाइस प्रोडक्ट नहीं है। हम इसको कंप्लीट करेंगे और फिर देखेंगे कि कौन से स्क्वायर बनते हैं हमारे पास। यहाँ पहले इनकी हम थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज कर देते हैं। x8 प्लस 1 x4 को हमने साइड पे लगा दिया। अब देखें x8 जो है वो x4 का स्क्वायर है, प्लस 1 जो है 1 का स्क्वायर है, प्लस 2 इंटू x4 इंटू 1, ये इनकी ट्वाइस प्रोडक्ट हो गई जो कि हमने खुद से लगाई है। लेकिन साथ ही यहाँ पे हम माइनस कर देते हैं 2 इंटू x4 इंटू 1 और हमारे पास मौजूद था x4। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये बन गया x4 प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ देखें ये 2x4 है और ये x4 है तो हमारे पास बच जाएगा x4। अब देखें x4 किसका स्क्वायर है, x4 जो है x2 का स्क्वायर है। अब हमारे पास वो कंडीशन अचीव हो गई है कि दो स्क्वायर हैं और सेंटर में माइनस है। हम यहाँ पे फार्मूला लगा देते हैं, क्या बनेगा x4 प्लस 1 प्लस x2 इंटू x4 प्लस 1 माइनस x2। यहाँ इनको सीक्वेंस दे देते हैं, ये बन जाएगा x4 प्लस x2 प्लस 1 इंटू x4 माइनस x2 प्लस 1। यही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। उम्मीद है स्टूडेंट ये क्लियर होगा आपको। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4x4 प्लस 256y4। यहाँ अगर आप देखें तो 4 जो है ये कॉमन आ रहा है तो 4 को हम बाहर निकाल लेंगे, बच जाएगा x4 प्लस 4 से डिवाइड करें तो ये बन जाएगा 64y4। अब ये दो स्क्वायर हैं और बीच में प्लस है, मिडिल टर्म इसके अंदर हम ऐड करेंगे और साथ ही माइनस कर देंगे, देखेंगे हमारे पास दो स्क्वायर आ जाएंगे। लेट्स सी 4 इंटू, यहाँ हम बड़ी ब्रैकेट इंट्रोड्यूस करते हैं, x4 जो है x2 का स्क्वायर है प्लस 64y4 8y2 का स्क्वायर है प्लस ट्वाइस प्रोडक्ट क्या बनेगी 2 इंटू x2 इंटू 8y2, यहाँ पे हम माइनस भी कर देंगे 2 इंटू x2 इंटू 8y2। अब देखें ये एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाता है। किसका स्क्वायर है ये, x2 प्लस 8y2 होल स्क्वायर माइनस ये क्या चीज है 8 टू द 16 16x2y2। तो 16x2y2 जो है ये भी एक स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 4xy का स्क्वायर है। अच्छा स्टूडेंट, जहां पे हमने ब्रैकेट क्लोज करनी थी वो भूल गए थे और यहाँ भी ब्रैकेट हम लगाएंगे क्योंकि अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो 4 सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई होता रहेगा और अगली टर्म के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं होगा, जबकि 4 जो है वो इन सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमने यहाँ पे ब्रैकेट लाजमन लगानी है। अब फर्दर हम इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। क्या था हमारे पास 4 इंटू x2 प्लस 8y2 होल स्क्वायर माइनस 4xy स्क्वायर। तो यहाँ पे हम अब फार्मूला लगाएंगे, क्या बनेगा हमारे पास 4 इंटू x2 प्लस 8y2 प्लस 4xy इंटू x2 प्लस 8y2 माइनस 4xy। इसको थोड़ा सा हम सीक्वेंस दे देते हैं, 4xy को हम सेंटर में ले आते हैं तो ये बन जाएगा 4 इंटू x2 प्लस 4xy प्लस 8y2 इंटू x2
-4xy प्लस 8y2, यही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। उम्मीद है स्टूडेंट कि ये आपको क्लियर होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 12 - 7x प्लस x2। यहाँ पे हम मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, मगर पहले हम इसको सीक्वेंस दे देते हैं। x2 को हम पहले लिखेंगे x2 - 7x प्लस 12। अब हम मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे। मिडिल टर्म को कैसे ब्रेक करेंगे? हम 12 के ऐसे फैक्टर लेंगे कि जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 12 आना चाहिए प्लस का, और अगर प्लस करें तो माइनस का 7 आना चाहिए। यहां मैं आपको एक क्लू देता हूं, वो ये है कि अगर हमारा ये जो कांस्टेंट है प्लस का होगा तो हमारे जो फैक्टर बनेंगे दोनों वो सेम साइन के होंगे। ठीक है, या तो वो दोनों माइनस के होंगे या फिर प्लस के होंगे। अब अगली बात यह है कि क्या ऐसा भी कोई क्लू है कि जिससे हमें पता चल जाए कि वो दोनों माइनस के होंगे या प्लस के होंगे? यस, ये जो सेंट्रल टर्म का साइन है, जैसे यहाँ पे माइनस है, ये डिसाइड करेगा कि वो दोनों प्लस के हैं या माइनस के हैं। अगर प्लस का साइन होगा सेंट्रल टर्म का तो दोनों फैक्टर जो होंगे वो प्लस के होंगे, और अगर यहाँ पे माइनस साइन है तो दोनों फैक्टर जो होंगे वो माइनस के होंगे। लेट्स सी, तो ऐसे कौन से फैक्टर लें जिनको प्लस करें तो 7 आ जाए? ये फैक्टर आ रहे हैं हमारे पास 3 और 4 के, तो दोनों को हम माइनस लेंगे, प्लस करेंगे तो माइनस का 7, और अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 12। लेट्स सी, x2 - 3x - 4x प्लस 12। यहाँ पे अब हम कॉमन लेंगे। फर्स्ट टू टर्म में x कॉमन आ रहा है, बच जाएगा x - 3, यहाँ पे माइनस का 4 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बच जाएगा x, साइन चेंज हो जाएगा, -4 3 12, तो ये x - 3। देखें अगेन जो है ये हमारे पास x - 3 कॉमन आ रहा है। एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जो इस तरह के क्वेश्चन होंगे उनमें ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म होंगी ये दोनों सेम होंगी। अगर यहाँ पे किसी से सेम नहीं आई हैं तो समझ ले कि आप गलत जा रहे हैं। पीछे जाएं और चेक करें कि कहाँ पे गलती हो रही है। तो यहाँ पे क्योंकि सेम है लिहाजा हम अब प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x - 3 को अगेन कॉमन लेंगे। x - 3 कॉमन आ जाएगा हमारा, इस टर्म में हमारे पास x बच जाएगा, माइनस का 4 बच गया यहाँ पे, ये बन जाएंगे फैक्टर x - 3 इंटू x - 4। उम्मीद है स्टूडेंट ये आपको क्लियर होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x2 - 9x प्लस 8। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे? 8 के फैक्टर लेंगे, 8 प्लस का है, दैट मीन्स कि दोनों फैक्टर सेम साइन के होंगे। 9 माइनस का है तो इसका मतलब है कि दोनों फैक्टर माइनस के होंगे। तो कौन से ऐसे फैक्टर लें? 8 1 8, दोनों माइनस के लेंगे तो प्लस का 8 आ जाएगा, और दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 9। लेट्स सी, x2 - 8x - x प्लस 8। अब हम कॉमन लेंगे तो फर्स्ट टू टर्म में x कॉमन आ रहा है, बच जाएगा x - 8, माइनस का 1 कॉमन आया यहाँ पे, यहाँ बच जाएगा x और साइन चेंज हो जाएगा माइनस का 8। यहाँ देखें आप, दोनों जो ब्रैकेट वाली टर्म्स हैं ये दोनों सेम है। हम इनमें से फिर x - 8 कॉमन ले लेंगे, x - 8 कॉमन हो गया, और यहाँ पे x बच जाएगा, -1 यहाँ बच जाएगा। यही आंसर है इस क्वेश्चन का स्टूडेंट। उम्मीद है आपको क्लियर होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 10z2 - 29z प्लस 10। अब यहाँ पे देखें चेंज आई है थोड़ी सी, वो ये है कि जो फर्स्ट टर्म है इसके साथ कोफिशिएंट लगा हुआ है। जो प्रीवियस हमने क्वेश्चन 2 किए हैं उनमें कोफिशिएंट नहीं था, तो यहाँ पे अगर कोफिशिएंट आ गया है तो अब यहाँ पे थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, और वो ये होगा कि ये जो कांस्टेंट होता है इसको हम इस कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी नंबर हमें अचीव होगा अब उसके हम फैक्टर लेंगे और उससे हम मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे। तो 10 10 क्या हो जाएगा, 100। अब हमने 100 के फैक्टर लेने हैं, 100 प्लस का आएगा। ठीक है जी, अब 100 प्लस का है
और मिडिल टर्म का साइन माइनस का है, दैट मीन्स के दोनों जो फैक्टर होंगे वो माइनस साइन के साथ होंगे। तो अब यहाँ पे हमने 100 के कौन से फैक्टर लेने हैं जिससे हमारी मिडिल टर्म जो है वो माइनस का 29 हो जाए। तो 25 फोर द हम लेंगे, दोनों माइनस के लेंगे, उससे हमें प्लस का 100 भी अचीव हो जाएगा और माइनस का 29 भी अचीव हो जाएगा। तो हम मिडिल टर्म को ब्रेक करते हैं यहाँ पे 10z2 माइनस 25z माइनस 4z प्लस 10। अब हम यहाँ पे कॉमन लेंगे तो फर्स्ट टू टर्म में कॉमन आ रहा है 5z, यहाँ पे क्या बच जाएगा 2z और यहाँ पे क्या बचेगा 5 5 द 25, तो 5 बच जाएगा यहाँ पे। यहाँ कॉमन आ जाएगा 2, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म में 2z बच जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा माइनस का, 2 5 द 10 5 आ जाएगा। अब यहाँ देखें आप 2z माइनस 5, यहाँ पे भी 2z माइनस 5 आया है, दैट मीन्स के हम ठीक जा रहे हैं। अब हम फर्दर कॉमन लेंगे 2z माइनस 5 इंटू यहाँ बच जाएगा 5z और यहाँ पे माइनस का 2, यही इसके फैक्टर बनेंगे। उम्मीद है स्टूडेंट कि ये आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारा पार्ट 2 खत्म होता है। हम इंशाल्लाह पार्ट 3 के साथ नई वीडियो लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। और स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलें। थैंक यू वेरी मच।